वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़रा शेयर करो, एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा। इससे पहले हमने अपना टॉपिक डिटरमाइनर्स कंप्लीट किया है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी पहले वो देख कर आइए। उसके बाद हमने इंटेंसिव का फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, हाजर अटेंडेंस प्रॉब्लम रिटन बाय सुधा मूर्ति। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड चैप्टर इंटेंसिव स्टडी का, दैट इज द मार्च किंग रिटन बाय कैथरीन लिटिल बेकलेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। हमें चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है कि मार्च हो रही है, मार्च यानी कि मार्च पास्ट जो होती है और उसका किंग, उसका राजा, ठीक है। नाम से हमें तो इतने क्लियर हो रहा है। अब चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो देखते क्या क्लियर होता है। तो कैथरीन लिटिल बेकलेस की इंट्रोडक्शन दी हुई है थोड़ी सी, वो हम पढ़ेंगे पहले। सो कैथरीन लिटिल बेकलेस वॉज बॉर्न ऑन December 5, 1895 इन ब्लूम्सबर्ग, पेनिसिल्वेनिया, USA। ठीक है। तो जो राइटर है हमारी कैथरीन लिटिल बेकलेस, उनका जो है जन्म कहाँ पर हुआ था कि 5 दिसंबर को 1895 ब्लूम्सबर्ग में, पेनिसिल्वेनिया, USA में जो है जगह। अ प्ले राइट एंड बायोग्राफर इन हर ऑन राइट, कैथरीन लिटिल बेकलेस रॉट बुक्स विद हर हस्बैंड जॉन ऑन द अमेरिकन रेवोल्यूशन। वो एक नाटककार थी और साथ में आत्मकथा लिखने वाली थी, और वो खुद अपनी ये काम करती थी, और उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी थी अपने हस्बैंड के साथ जिनका नाम था जॉन। ठीक है। किस पर लिखी थी? अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर, आज़ादी के ऊपर। हर इंडिविजुअल वर्क्स फोकस्ड ऑन म्यूज़िक, उनका जो काम था वो कि संगीत पर निर्भर करता था। शी डाइड इन 1992 इन कनेक्टिकट। उनकी जो मृत्यु है वो 1992 में कनेक्टिकट में हो गई थी। देयर वर ओवर 80 ब्रिटिश रेजिमेंट सर्विंग इन अमेरिका बिटवीन 1755 एंड 1783। तो 80 ब्रिटिश रेजिमेंट्स थे। रेजिमेंट्स क्या होता है? जो हमारे फौज के जो टुकड़ियाँ होती है उसे हम बोलते हैं रेजिमेंट्स, जो अमेरिका में सर्व कर रही थी उस समय। कब? 1755 और 1783 में। मोस्ट ऑफ विच हैड देयर ओन बैंड कंप्राइज्ड ऑफ एन असॉर्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे, इंक्लूडिंग क्लैरिनेट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है? क्लैरिनेट्स, ऑबियस, बासून्स, horns and trumpets. These military bands not only executed their regimental duties but also played a large role in civilian musical life. ये जो है वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ क्या काम करते थे? म्यूजिकल लाइफ में भी एक अलग सी जान डालते थे कि ताकि जो है सिविलियन लाइन्स बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। सॉसा हैड बीन प्लेइंग वायलिन। अब यहाँ से हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। सॉसा हैड बीन प्लेइंग वायलिन प्रोफेशनली। इस जो हमारी स्टोरी है द मार्च किंग, उसका जो मेन चैप्टर का नाम है द मार्च किंग। किस पर पड़ा है? जो इसका मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जॉन फिलिप सॉसा, ठीक है। तो सॉसा हैड बीन प्लेइंग वायलिन प्रोफेशनली। जो सॉसा है वो वायलिन बहुत अच्छे तरीके से बजाता है, जैसे प्रोफेशनल लोग बजा रहे हों। कंपोजिंग एंड अरेंजिंग फॉर सेवरल ईयर्स एंड ऑन सेवरल ओकेजन्स। और उसने वो जो है धुन, जो हमारी धुन होती है म्यूज़िक की, उसको वो कंपोज करता है और अरेंज करता है। काफ़ी सारों से काम कर रहा है और काफ़ी सारे ओकेजन्स पे ये काम कर रहा है। हैड कंडक्टेड थिएटर ऑर्केस्ट्रास का काम करता है, लाइक द वॉशिंगटन थिएटर कॉमिक। ये सब आपने जो नाम है वो लर्न करने हैं। कहाँ पर? जो थिएटर है वॉशिंगटन का, वहाँ पर। Thus in 1880 when the USA Marine Band was in search of new leadership, जब Marine Band जो एक बैंड है, ठीक है, इस चैप्टर में इसका नाम आएगा, जब वो अपना नया लीडर ढूंढ रहे थे तब 1880 में सॉसा वॉज द परफेक्ट कैंडिडेट। उनके लिए सबसे अच्छा जो उत्तराधिकारी उनका कह सकते हो आप, कौन था? जॉन फिलिप सॉसा। पर्टिकुलरली बिकॉज ही हैड ऑलरेडी सर्व 2 enlistments with the US Marine Band, क्योंकि उसने पहले भी 2 जो है एनलिस्टमेंट, 2 जगह, 2 कह सकते हो आप, 2 कंपनियों के साथ काम किया हुआ था जो कि बैंड का काम करती थी एज एन अप्रेंटिस म्यूजिशियन, और वहाँ से उसने म्यूजिक सीखा था। ही वॉज द मेयर 26 व्हेन ही एक्सेप्टेड लीडरशिप ऑफ द मेरीन बैंड। वो सिर्फ 26 साल का था जब उसने एज ए लीडर काम करना शुरू किया मैरीन बैंड के लिए। एंड टू गिव अ मोर ऑथोरेटिव अपीयरेंस, और वो बहुत एक रिस्पॉन्सिबल लड़का बन गया था। ही ग्रू अ फुल ब्लैक बियर्ड, और उसने पूरी काली दाढ़ी उगा रखी थी अपने चेहरे पर।
Sosa held this position for 12 years. उसने ये 12 साल तक अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा. During this time, he made numerous changes. उसने कई सारे बदलाव किए, including adjustments to the repertoire of the ensemble. उसने क्या क्या किया कि जो भी है म्यूजिक में कुछ बदलाव किए. Sosa's first concern as leader was to soften the sound. उसका मेन क्या काम था कि जो है संगीत उसे हमने और भी ज़्यादा निखारना है, उसे सॉफ्टन करना है. That hit the guest as they entered the White House. जब भी वो व्हाइट हाउस क्या है, जो प्रेसिडेंट का घर है, वहाँ पर जो भी लोग आए उनको सबसे पहले वो एक सूदिंग वॉइस दिखे, एक आराम सी शांतिपूर्ण आवाज़ उनको नजर आए. द प्रेजेंट स्टोरी प्रेजेंट्स अ glimpse of the life of his son and brings out the fact that one can succeed in life only if one pursues a vocation according to one's aptitude and inborn taste. ये जो कहानी है वो ये प्रस्तुत करती है कि द लाइफ ऑफ हिज सन, किसके बारे में, जॉन फिलिप सोसा के बारे में बात की जा रही है. कि इस कहानी में ये बताया गया है, ये फैक्ट एंड फिगर्स बताए गए हैं कि एक आदमी तभी सफलता प्राप्त करता है जब उसका किसी काम के प्रति इंटरेस्ट हो, ठीक है, और जिसमें उसके स्किल अच्छे हों उसको वही काम करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी, द मार्च किंग. John Philip Sosa stood on the corner with his mother, watching a parade pass by. जॉन फिलिप सोसा जो है वो कोने में बैठकर अपनी माता के साथ क्या देख रहा था, परेड देख रहा था जो गुजर रही थी. The United States Marine Band was rapidly come closer to where they stood. ये बैंड का नाम है क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैंड, जो है वो उसके पास आ रही थी जहाँ पर वो खड़ा हुआ था. फिलिप जम्प्ड अप एंड डाउन एंड क्राइड एक्साइटेडली. फिलिप उछल रहा था और बैठ रहा था और खुशी के मारे कह सकते हो आप रो रहा था, मतलब इतना वो खुश था. लुक मामा, देयर्स पापा नाउ. देखो मम्मी कि वहाँ से पापा जा रहे हैं, कि वहाँ पर पापा आएंगे अब. मार्चिंग अलॉन्ग इन द ब्रास सेक्शन. Mr. Sosa looked very handsome. He winked as he went by. Philip grinned back. क्या बात कर रही है यहाँ पे जो हमारी पॉइंट है, हमारे राइटर है, वो क्या बात कर रही है कि मार्चिंग अलॉन्ग इन द ब्रास सेक्शन, कि ब्रास सेक्शन में काम करने के लिए जो मार्च करते थे मिस्टर सोसा, जॉन फिलिप सोसा के फादर. तभी यहाँ पर लाइन लिखी हुई थी द लाइफ ऑफ हिज सन. किसकी बात हो रही थी, द लाइफ ऑफ हिज सन. सन मतलब किसके फादर की बात हो रही थी, फिलिप के फादर की, जो पहले से ही मार्च में शामिल थे. कहाँ पर, ब्रास सेक्शन में. तांबे के जो सेक्शन होता है, जो तांबे के औजार होते हैं उनको बजाने में उनका हाथ था, वो काम करते थे. वो उसकी वजह से वो बहुत ही अच्छे दिखते थे, ठीक है. और उन्होंने अपने बेटे को हाथ हिलाया जब वो उसे देख रहे थे. फिलिप ग्रिन्ड बैक, और फिलिप हंसने लगा. Philip loved bands and the nation's capital was a fine place to hear them. During the early 1860s, Washington was full of bands and Philip loved them all. Philip अपने जो बैंड है उनको बहुत प्यार करता था, और नेशन कैपिटल होने के कारण, क्योंकि वॉशिंगटन जो है वो यूएसए की कैपिटल है, तो उसको वो सुनना बहुत पसंद था. ये कब की बात हो रही है, 1860 की, जब 1860 की स्टार्टिंग थी, वो वाले ईयर्स की. जो वॉशिंगटन है वो पूरे बैंड से भरा हुआ था, और जो फिलिप है उसको बहुत पसंद करता था, किसे, बैंड को. नाउ विद रैप्चर इन हिज आइज, उसकी आंखों में खुशी की लहर जाग उठी. ही वॉच्ड द मैरीन बैंड इन ऑल, और वो मैरीन बैंड को देख रहा था इन ऑल इट्स ग्लोरी, और उसकी वो प्रसिद्धि देख रहा था, वो कितनी मशहूर है ये बैंड. And as it disappeared down the street, he vowed to become a musician. और जब वो गली से गुजरते गुजरते गायब हो गया बैंड, तभी उसने ये प्रण लिया कि अब वो म्यूजिशियन ही बनेगा, ठीक है, एक संगीतकार ही बनेगा. Soon 7-year-old Philip started to attend a school of music in his neighborhood. ठीक है, कुछ समय बाद जब वो 7 साल का हुआ तो उसने म्यूज़िक की क्लास में जाना शुरू कर दी अपने पड़ोस में. ही लाइक्ड ऑल हिज स्टडीज़ बट ही पर्टिकुलरली एंजॉयड लर्निंग टू प्ले द वायलिन. उसे पढ़ना पसंद था पर उसे वायलिन बजाना सबसे ज़्यादा पसंद था. इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर ही एक्सेल्ड इन प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट. ये ज़्यादा समय नहीं हुआ कि उसे वो इंस्ट्रूमेंट बजाना में वो माहिर हो गया. फॉर ही वॉज बोथ टैलेंटेड एंड ईगर टू लर्न, क्योंकि वो उसमें टैलेंट भी था और उसमें सीखने की इच्छा भी थी. बट फिलिप डिड नॉट स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग द वायलिन. पर वो हर वक्त वायलिन नहीं बजाता था. ही लव टू प्ले बेसबॉल टू.
उसे बेसबॉल खेलना भी बहुत पसंद था। एंड दैट इज़ वाई ही गॉट इनटू ट्रबल वन इवनिंग, जिसकी वजह से वो एक शाम जो है वो मुश्किल में आ गया व्हेन ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। ये जो ईयर्स दिए हुए हैं कि वो पहले कब 7 ईयर्स का था, अब 11 ईयर्स का, ये आपने याद रखने हैं। जब वो 11 वर्ष का हुआ तब वो एक शाम को बेसबॉल की वजह से मुश्किल में आ गया। अब वो कैसे आया, अब वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। एवरी ईयर एन इवनिंग कंसर्ट वॉज गिवन बाय द म्यूजिक स्कूल। हर वर्ष शाम को कंसर्ट होता था स्कूल में, म्यूजिक के स्कूल में। दिस ईयर फिलिप हैड बीन चूजन टू प्ले वायलिन सोलो, और इस बार जो फिलिप है उसने क्या चुना कि वो वायलिन बजाएगा अकेले। फॉर सेवरल मंथ ही हैड बीन अर्निंग मनी बाय डायरेक्टिंग अ स्मॉल बैंड। काफ़ी महीनों से वो क्या कर रहा था कि जो है एक स्मॉल बैंड को चलाने के लिए अपने पैसे कमा रहा था। सो द थॉट ऑफ प्लेइंग इन द कंसर्ट डिड नॉट मेक हिम द लीस्ट बिट नर्वस, क्योंकि वो एक बैंड को चला रहा था और पैसे कमा रहा था, तो उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। एंड बिकॉज ही डिड नॉट फील नर्वस ही डिड अ फुलिश थिंग। अब वो नर्वस नहीं फील कर रहा था, अब इसने एक बेवकूफ़ी वाला काम किया, एक लापरवाही वाला काम किया। ऑन द वेरी डे ऑफ द कंसर्ट, जिस दिन उसका कंसर्ट था, फिलिप पिच्ड अ गेम ऑफ बेसबॉल। उसने एक गेम बेसबॉल की खेल ली। ही वॉज टायर्ड एंड पफिंग एज ही केम डैशिंग होम एट सपर टाइम, और वो घर आया तो थक हार कर हाँफ रहा था, और शाम को वो अपने घर पे आ गया। डर्ट वॉज स्ट्रीक्ड अक्रॉस हिज मॉइस्ट फोरहेड, जो है गंदगी उसके चेहरे से साफ टपक रही थी उसके जो माथे पर। हिज क्लोथ्स वर डस्टी एंड रिंकल, उसके जो कपड़े थे वो डस्ट से भरे हुए थे और सारे वो गंदे मंदे मैले कुचैले हुए थे, और उस पर रिंकल यानी कि बहुत सारे वो क्रस्ट हो चुके थे उसके कपड़े। आई एम स्टार्व्ड, मैं भूखा हूँ, ही क्राइड एज ही पास द किचन ऑन हिज वे अपस्टेयर्स। और वो एक तरीके से रो रहा था, और जब वो रसोई में से निकल रहा था, किचन में से निकल रहा था और अपनी ऊपर चला गया। देयर वॉज नो आंसर, कोई भी उसे जवाब नहीं मिला जब उसने ये बात कही। एंड सडनली फिलिप रियलाइज दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, और तभी उसको ये महसूस हुआ कि कुछ गलत है। द हाउस वॉज सो क्वाइट, कि घर इतना चुप क्यों है। दैट ही कुड हेयर द स्लो टिकिंग ऑफ द बिग क्लॉक इन द हॉल, कि उसे इतना घर शांत है कि उसे जो है जो क्लॉक है उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही है। वेयर इज़ एवरीबडी, ही येल्ड, वह चिल्लाया कि सब कहाँ पर है। Puzzled by the silence of the household, Philip ran into the kitchen. जब घर में कोई नहीं था और वो चकरा गया तो वो रसोई की तरफ दौड़ा। ऑन द टेबल ही फाउंड सम सैंडविचेस एंड अ नोट फ्रॉम हिज मदर। वहाँ पर उसे टेबल पर एक सैंडविच दिखाई दिया, कुछ सैंडविच दिखाई दिए और अपनी माँ की तरफ से एक नोट दिखाई दिया। शी हैड बीन कॉल्ड अवे वेरी सडनली बाय द इलनेस ऑफ अ फ्रेंड। उसे कहाँ पर बुलाया गया था, जो उसकी दोस्त, उसकी जो एक मित्र थी उसकी मदर की, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो वहाँ पर गई हुई थी। शी वुड नॉट बी बैक अंटिल लेट इवनिंग, और वो देर शाम तक वापस नहीं आने वाली थी। फिलिप लुक्ड एट द क्लॉक, फिलिप ने जो है घड़ी की तरफ देखा। ही वुड हैव टू हरी टू गेट टू द कंसर्ट ऑन टाइम, और वो फटाफट से तैयार होने लगा। ही वॉश्ड गॉबल्ड अ सैंडविच, और उसने अपने हाथ धोए, सैंडविच को निगला एंड रैन टू हिज रूम टू ड्रेस, और अपने कमरे में गया तैयार होने के लिए। ही लुक्ड फॉर अ शर्ट इन द ड्रॉर वेयर हिज क्लीन लॉन्ड्री वॉज केप्ट, जहाँ पर उसके साफ कपड़े रखे जाते हैं, वो वहाँ पर अपनी शर्ट को देख रहा था ड्रॉर में से। द ड्रॉर वॉज एम्प्टी, लेकिन जो ड्रॉर था वो खाली था। द लॉन्ड्री हैड नॉट येट कम बैक, जो लॉन्ड्री थी वो अभी तक वापस नहीं, यानी कपड़े अभी तक वापस नहीं आए थे। ओ फिलिप मोन्ड फॉर्डनली, और वो गुस्से के मारे चुप रह गया। What shall I do? अब मैं क्या करूँ? I can't play without a clean shirt. अब मैं साफ शर्ट के बिना कैसे प्ले करूँगा? Suddenly Philip realized that he ought to tell his music teacher. तभी उसने महसूस किया कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी म्यूज़िक टीचर को ये बात बता देनी चाहिए। प्रोफेसर एस्पूटा, अब न्यू करेक्टर कौन आया है, उसका जो म्यूज़िक टीचर है उसका नाम है प्रोफेसर एस्पूटा एडवांस। मुझे एक बार प्रोफेसर एस्पूटा को ये बात बतानी चाहिए। He ran over to the school and gasped out his story. और वो स्कूल की तरफ भागा और उसने सारी स्टोरी जाकर जो है अपने प्रोफेसर को बता दी। फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा। और इसके साथ आपको इसके असेसमेंट टेस्ट भी मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।